नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। दोस्तों, इस ब्रह्मांड में अलौकिक दिव्य शक्तियाँ सूक्ष्म रूप में हर समय मौजूद रहती है। ये शक्तियाँ ऊर्जा के रूप में हमारे आसपास निस्संदेह हर समय उपस्थित रहती है। हमेशा से ही सभी के लिए यह जिज्ञासा का विषय भी रहा है कि विशेषकर अलौकिक सूक्ष्म शक्तियाँ, सूक्ष्म ऊर्जा जो हमारे चारों ओर है, ये क्या है, कैसी ऊर्जा है ये, या ये कौन सी शक्तियाँ है जो हमारे आसपास रहती है। यह विषय बहुत ही रोचक है कि ये शक्तियाँ किस प्रकार हमसे संपर्क करने की कोशिश करती है। कैसे हमें ये पता चलेगा कि जब ये शक्तियाँ हमसे संपर्क करना चाहती है, जब ये हमसे संपर्क करने आती है तो किस प्रकार के अनुभव हमें होंगे। कैसे ये पता चले कि इन ऊर्जाओं से हमारा कनेक्शन हो रहा है। ये विषय बहुत ही रहस्यमय है। इस विषय के बारे में प्राय हर कोई जानना चाहता है। हर किसी के लिए ये कौतूहल का विषय है कि ये सूक्ष्म ऊर्जाएं जो दृश्य रूप में नहीं है, जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा जा सकता, जो पारलौकिक है, वो हमसे क्या कहना चाहती है। तो दोस्तों, आइए आज समझते हैं इस बेहद रोचक एवं गूढ़ विषय को। आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे कि जब ब्रह्मांड में उपस्थित ये अलौकिक शक्तियाँ हमसे, आपसे संपर्क करती है तो किस प्रकार के अनुभव हमें होते हैं और किस प्रकार की घटनाएं हमारे जीवन में घटित होती है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आज आप हमारे चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी ज़रूर क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में पहुंचे और आप हमारी चैनल की वीडियो को सबसे पहले देख सकें। आपसे हमारे चैनल की कोई भी वीडियो मिस ना हो। वीडियो में हमारे साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक देकर कमेंट भी कीजिएगा। आपके कमेंट ही है दोस्तों जो हमें मोटिवेट करते हैं कि हम आपके लिए और भी अच्छी वीडियो बनाएं। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो में देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जो लोग निरंतर साधना में, मेडिटेशन में होते हैं, जो लोग ध्यान करते हैं, वह इन ऊर्जाओं को, इन शक्तियों को बेहद तीव्रता से महसूस कर पाते हैं। निरंतर ध्यान साधना आदि से जो उनका आभा मंडल है, जो उनका ऑरा है, उनकी ऊर्जा है, वह बहुत विकसित हो जाती है, सेंसिटिव हो जाती है। उनके चक्र भी सक्रिय हो जाते हैं और उनके चक्र बैलेंस्ड हो जाते हैं और वे कोई भी पारलौकिक घटना, पारलौकिक आहट जो उनके आसपास होती है, उसे वे बहुत ज़्यादा ही तीव्रता से महसूस कर पाते हैं। तो ये जो शक्तियाँ है, सूक्ष्म ऊर्जा है, ये क्या है, कौन है ये ऊर्जा जो हमसे संपर्क करती है। तो ये जो ऊर्जा है, ये जो शक्तियाँ है, ये वो शक्तियाँ है जिन्हें हम अपने निरंतर ध्यान में, साधना में और पूजा में जिनका हम आह्वान करते हैं और जो हमारी ओर आकर्षित हो जाती है, हमारे बार बार उन्हें आह्वान करने से, उन्हें याद करने से, उनका नाम या मंत्र जाप करने से। और दोस्तों, ये हमारे ईष्ट की शक्ति हो सकती है, गुरु की शक्ति, जिन देवी देवताओं की हम सेवा कर रहे हैं, जिनकी निरंतर हम पूजा कर रहे हैं, उनकी ऊर्जा या फिर उनसे संबंधित कोई भी शक्ति हो सकती है। ये हमारे पितृ भी हो सकते हैं जो हमें कुछ कहना चाहते हैं, हमें कुछ बताना चाहते हैं। ये शक्तियाँ जब हमसे प्रसन्न होती है तो हमारा मार्गदर्शन भी करती है, क्योंकि भौतिक रूप में तो यह हमारे सामने उपस्थित नहीं हो सकती। किसी भाषा के माध्यम से ये हमसे बात नहीं कर सकती, तो कुछ संकेतों के माध्यम से
ये अपनी बात हम तक पहुंचाती है। और जिसमें सबसे पहली चीज़ जो होती है वो ये होती है कि अचानक ही हमारे शरीर के तापमान में बदलाव आने लगता है जब ये शक्तियाँ हमसे संपर्क करने लगती है। आप में से कई लोगों को ये होता होगा कि जब आप ध्यान या पूजा में बैठे होते होंगे तो आपको अचानक से ठंड लगनी शुरू हो जाती होगी या फिर आपको गर्मी लगना शुरू हो जाती होगी। आपके शरीर का तापमान बढ़ने लगता होगा, शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते होंगे, सिहरन सी महसूस होती है नींद में, और ध्यान में ऐसा महसूस होता है कि किसी ने आपको हल्के से छुआ है, कोई आपको हल्के से छू कर गया है। आपके सिर पर, गर्दन पर कोई दबाव सा, कोई स्पर्श सा आप महसूस करते होंगे। कभी कभी आपको अपने कंधे और अपना शरीर, सर भारी लगता होगा, जो ये बताता है कि कुछ तो ऐसा आपके आसपास है, कोई शक्ति है, कोई ऊर्जा है। ऐसा अनुभव जो आपको होता है तो आप भाग्यशाली है, क्योंकि यह वह समय होता है जब ब्रह्मांड की शक्तियाँ आपसे संपर्क कर रही होती है। दूसरी घटना जो आपके साथ होती है वो ये कि आपको अपने किसी प्रश्न का उत्तर अचानक से मिल जाता है। जब आपको कई दिनों से कोई शंका, कोई समस्या आपके मन में चल रही है, कोई प्रश्न आपको बार बार परेशान कर रहा है, आप व्याकुल है और आप चाहते हैं कि आपकी उस शंका का समाधान जल्दी से जल्दी हो जाए, तो अचानक ही एक दिन जब सुबह आप उठते हैं और कहीं ना कहीं से किसी ना किसी का कोई मैसेज आपको मिल जाता है या किसी की फ़ोन कॉल आ जाती है या कोई ऐसा वीडियो आपके अपने मोबाइल की स्क्रीन पर नज़र आता है और जिससे आपकी शंका का समाधान होता है, या कोई किताब आपको अचानक से आपके हाथ लग जाती है जिसमें कोई कोटेशन या कुछ ऐसा लिखा हुआ होता है जो आपकी शंका का समाधान करता है, आपकी समस्या का हल करता है, तो यह वह समय होता है जब आपको समझ जाना चाहिए कि दिव्य शक्तियाँ जो है आपकी मदद कर रही है, आपसे संपर्क कर रही है। तीसरी घटना जो आपके साथ होती है कि आपको सही कार्य करने की प्रेरणा आपको मिलती है। कई बार ऐसा होता है कि कोई ऐसा कार्य आपके पास है जिसको लेकर आप असमंजस में होते हैं कि इसे करें या ना करें। अचानक तभी आपके अंदर से ऐसी प्रेरणा आती है कि हमें इस कार्य को करना चाहिए क्योंकि इसमें मुझे फ़ायदा है, तो आप उस कार्य को करते हो और सफल भी होते हो। पर कई बार किसी कार्य को करने के लिए अंदर से आपको प्रेरणा नहीं आती, आपको लगता है कि इस कार्य को नहीं करना चाहिए। आपका जैसे कोई बिजनेस है जिसमें आपको अच्छा खासा पैसा लगाना है, लेकिन आपको अंदर से प्रेरणा आ रही है कि मुझे ये बिजनेस नहीं करना है, मुझे किसी दूसरे काम में पैसा लगाना चाहिए, और आप वैसा ही करते हैं। तो कुछ समय बाद आपको पता चलता है कि जो आपका निर्णय था वह सही था, क्योंकि जिस बिजनेस में आपको पैसा लगाना था, अगर वह कार्य आप करते तो उसमें आपको नुकसान होता। चौथा संकेत एक बहुत ही सशक्त संकेत है कि भक्ति की आपको प्रेरणा मिलती है। जब भक्ति की तरफ आपका मन झुकता है और सत्संग में, कीर्तन में, भजन में आपको आनंद आता है, सुबह उठकर अकेले में पूजा पाठ, ध्यान आप करते हैं, मंत्र आदि जप करने में आपको परम आनंद की अनुभूति होती है, तो समझिए यह भी एक प्रेरणा है जो शक्तियाँ आपको दे रही है। उन्हीं शक्तियों की वजह से आप जो है सही मार्ग पर आप जा रहे हैं। और विशेषकर उस स्थिति में जब आप जहाँ रह रहे हैं, जिस घर में आप रह रहे हैं, वहाँ पर इस तरह का कोई माहौल नहीं है। आपके घर में कोई इतनी देर तक पूजा पाठ नहीं करता, मंत्र जाप नहीं करता, तो उसके बाद भी अगर आपको इस तरह से भक्ति करने की, पूजा पाठ करने की, साधना करने की प्रेरणा मिलती है, तो यह केवल दिव्य शक्तियों का ही संकेत होता है। ब्रह्मांड की ये शक्तियाँ ही होती है जो आपको
मोटिवेट करती है, आपसे संपर्क करती है कि आप भक्ति में आगे बढ़े, भक्ति मार्ग पर आप चले। पांचवी घटना जो ये बताती है कि आप ब्रह्मांड की शक्तियों के संपर्क में है, वो ये कि कोई विशेष दृश्य, कोई विशेष नंबर या किसी विशेष व्यक्ति का आपके जीवन में प्रवेश करना। क्योंकि ये जो चीज़ें आपके जीवन में होती है, ये किसी विशेष उद्देश्य के तहत ही होती है, संयोग से नहीं होती। किसी नंबर का बार बार आपकी आंखों के आगे दिखाई देना या कोई मैसेज आपको बार बार मिलना, उसका रिपीट होना, कोई ना कोई संकेत आपको दिव्य शक्तियाँ दे रही है। इन संकेतों के माध्यम से तो ऐसे समझिए कि आप एक सतगुरु की खोज में है और बहुत गहराई से निष्ठापूर्वक अपने इष्ट से, जिन देवी देवता की आप पूजा करते हैं, उनसे आप आवाहन करते हैं, उनसे आप प्रार्थना करते हैं कि आपको कोई सतगुरु मिले। तो जो दिव्य ऊर्जा होती है, जो दिव्य शक्तियाँ होती है, आपको आपके गुरु तक लेकर जाती है। बार बार ये शक्तियाँ आपको उस जगह पर लेकर जाएगी जहाँ से वह आपको विशेष गुरु का मार्गदर्शन मिलेगा, जहाँ से आपको आपका सही रास्ता मिलेगा। अगली घटना जो लगभग सभी के जीवन में कभी ना कभी ज़रूर आती है, एक ऐसी सिचुएशन होती है कि जब व्यक्ति बहुत कष्ट में होता है, बहुत ज़्यादा संघर्ष का समय उसके जीवन में आता है, जब वह सही निर्णय नहीं ले पाता, उसके आगे दो ही मार्ग होते हैं। इस समय या तो वह गलत मार्ग पर जाए या फिर सही मार्ग को चुनकर वह स्वयं को भगवान को समर्पित कर दे कि हे ईश्वर, आप ही मेरे पालनहार हो, आप ही मेरी नैया पार लगाओगे। और तब इंसान भक्ति की तरफ मुड़ जाता है। तो दिव्य शक्तियों के द्वारा ही यह प्रेरणा उसके अंदर आती है। बहुत भाग्यशाली है वो लोग, जब संघर्ष का समय होता है, बहुत ज़्यादा मुसीबत का समय होता है, तो उस समय वह भक्ति की तरफ मुड़ जाते हैं, भक्ति की पथ पर चलने लगते हैं। और यह वह द्वार होता है, भक्ति का मार्ग वह मार्ग है जहाँ आपको आपकी सारी समस्याओं का हल मिलने वाला होता है। भले ही कुछ देर हो जाए, भले ही देर से आपको मिले जवाब, लेकिन आपको सही रास्ता ज़रूर मिलता है। तो दोस्तों, ये थी वे कुछ घटनाएं जो आपके जीवन में घटती है, ऐसे कुछ संकेत जो दिव्य ऊर्जाओं से संपर्क करने पर आपको प्राप्त होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों एवं रिश्तेदारों के साथ, माता पिता के साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। हमारे चैनल पर और भी वीडियोस हैं, उन्हें भी जाकर ज़रूर देखिएगा। जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसे आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अपना सकारात्मक जीवन जीते रहिए, सकारात्मक विचार रखें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।